Assalamualaikum students. Our topic is comparing and ordering numbers. Before starting, say tasmiyah with me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे होल नंबर्स का फर्स्ट पोर्शन है। नाउ अभी हमने अपने होल नंबर्स का फर्स्ट पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है। हमारी बुक के पेज नंबर 6 पर कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स है। कंपेयर का मतलब होता है कि कंपेयर करना कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर लेस स्मॉलर है। ठीक है, बड़े और छोटे नंबर्स का बताना वो हो जाता है कंपेयरिंग। और ऑर्डरिंग नंबर्स का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा नंबर्स अगर हमें दिए हुए हों तो उनको अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे में अरेंज करना, उसको ऑर्डरिंग कहते हैं। ठीक है, तो हम बहुत अपनी डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ों को ऑर्डर में रखते हैं। ठीक है, हम अपने बुक शेल्फ में बुक्स को ऑर्डर से रखते हैं। हम अपने किचन में जो बर्तन होते हैं उन्हें भी हम ऑर्डर से अरेंज करके रख सकते हैं, तो वही अरेंजमेंट को हम ऑर्डरिंग कहेंगे। ठीक है, नाउ हमें नज़र आ रहा है इधर हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है, इधर सन है, इधर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिसमें हमारा अर्थ भी आ जाता है। नाउ ये हमारा अर्थ है। ठीक है, तो हमें ये बाई क्या कह रहे हैं, इसका मतलब है कि ये वाला जो प्रॉब्लम है वो हमारे अर्थ से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ 12,742 किलोमीटर। डायमीटर क्या होता है, ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ जो है वो राउंड होती है और राउंड होती है। अर्थ जो है उसको अगर हम पिक्चर लें तो वो सर्कल शेप में आती है। ठीक है, तो सर्कल का तो डायमीटर होता है, यानी सर्कल की एक बाउंड्री का दूसरी बाउंड्री तक का डिस्टेंस, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिड से होकर लाइन गुजरे तो वो उसका डायमीटर होता है। जैसे अगर हमारे पास ये अर्थ है और इसको अगर हमने पेपर पे ड्रा किया तो इसका डायमीटर क्या होगा। ठीक है, ये उसका सेंटर पॉइंट होगा, यानी बिल्कुल मिड पॉइंट, और इधर से जो लाइन पास हो करेगी और अर्थ की बाउंड्री लाइन को दोनों साइड से टच करेगी तो वो उसका डायमीटर है। यानी कि ये डायमीटर जो है वो 12,742 किलोमीटर है। ये कितना डायमीटर है, ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ की हमने अगर शेप ड्रा किया तो हमारे पास अर्थ का जो डायमीटर है वो है 12,742 किलोमीटर की। ये किलोमीटर का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, यानी SI यूनिट है। ठीक है, इस तरह से डायमीटर ऑफ अर्थ 742 किलोमीटर है। लेकिन डायमीटर ऑफ वीनस, ठीक है, हम देखते हैं ये हमारे पास वीनस है। ठीक है, ये सन से ज़्यादा करीब है अर्थ की निस्बत, और इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर 12,104 किलोमीटर। हाउ कैन वी कंपेयर द डायमीटर्स ऑफ बोथ प्लैनेट्स। अगर हमें पता लग गया कि इसका डायमीटर 12,104 किलोमीटर है और इसका डायमीटर जो है वो 12,742 किलोमीटर, हम किस तरह से कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब किस तरह से बताएंगे कि कौन किसका डायमीटर ज़्यादा है। जाहिर सी बात है जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा उसमें रहने के लिए स्पेस भी ज़्यादा होगी। नाउ ये बाई कहते हैं वी कैन कंपेयर नंबर इसलिए विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन द नंबर्स। तो हम उनको कंपेयर किस तरह से करेंगे, उनकी पहले प्लेस वैल्यूज राइट करेंगे। चूँकि दोनों में 5 डिजिट है, दोनों सेकंड पीरियड तक जा रहे हैं। ठीक है, नाउ हमने सेकंड पीरियड और फर्स्ट पीरियड लिखा। सेकंड पीरियड थाउजेंड का वंस का। ठीक है, 12,000 हमने इसको इस तरह से लिखा। 12,000 में 1 10,000 और 2,000 होते हैं। 742 में 4 10s और 2 1s होंगे, वो लिखा है 12,104 इधर हमने लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास अर्थ का डायमीटर और ये हमारे पास जो है वो वीनस का डायमीटर है। ठीक है, तो इसको कंपेयर करने से के लिए हम पहले इसकी फैक्ट को देख लेते हैं। इसकी फैक्ट में हमें क्या भाई बता रहे हैं, हमें तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। टू कंपेयर नंबर्स कंपेयर डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट का मतलब है ये साइड और राइट का मतलब है ये, यानी लेफ्ट टू राइट ऐसे हमने कंपेयर करना है। ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट और राइट पे जाना है। ठीक है, अगर हमने किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर करना है तो हमने उसके डिजिट्स को कंपेयर करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट टू राइट। और हमने तो फिर हमने दो डिफरेंट डिजिट्स जो है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे डिजिट्स एट 10,000 प्लेस। ठीक है, तो डिजिट दोनों में सेम है तो हम मूव ऑन कर देंगे, आगे चल देंगे। डिजिट एट 1000 प्लेस में भी सेम है, फिर हम पहुँचेंगे 100 प्लेस पे और डिजिट एट 100 प्लेस में चेंज आया है। ठीक है, एट 100 प्लेस द डिजिट 7 इज ग्रेटर देन द डिजिट 1, सो नंबर 12,742 इज ग्रेटर देन द नंबर 12,104। इसका मतलब है ये तो अर्थ का डायमीटर था और ये वीनस का, सो अर्थ डायमीटर ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन वीनस। अब हमारे पास एक पिंक बॉक्स पे पिंक ब्लॉक में ट्राई योरसेल्फ है, यानी इसको हमने खुद से ट्राई करना है। नाउ लेट्स ट्राई करते हैं। हमें क्या कह रहा है,
हमें तो कहा रहा है कंपेयर 62,323 एंड 62,199 बाय यूजिंग करेक्ट सिंबल्स। ना इनको हमने अब कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हमने जो अपने क्वेश्चन को नोट कर लेना और देन हम इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं ताकि हम इसको इजीली कंपेयर कर सकें। हमने इस तरह का डब्बा सा बना लेना है, ठीक है। सेकंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड लिखना है। सेकंड पीरियड हमारे पास किसका है? सेकंड पीरियड तो हमारे पास थाउजेंड्स का और 5 डिजिट नंबर है, इसलिए हमारे पास, और हमारे पास फर्स्ट पीरियड तो वंस का है, तो हमने वंस जो है वो राइट कर दिया, ठीक है। तो इधर हमारे पास आ रहा है 10,000 और इधर हमारे पास आ रहा है 1000 और इधर हमारे पास 100 टेंस वंस, ठीक है ना। अब हम डिजिट्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। हमने कंपेयर करना है 62,323 को, फिर हम इधर राइट कर लेते हैं 62,323। अब हमने कंपेयर करना है 62,199, 62,199, ठीक है। तो हमारा क्लू क्या है? हमने कंपेयर डिजिट्स करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। हमने इधर से कर शुरू करना है और इधर तक जाना है। दोनों साइड्स पे 6 है ना हो, हमें नहीं पता लगा, हम मूव ऑन कर देते थे उधर प्लेस पे। दोनों में 2 है, अभी भी हमें नहीं पता लगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, हम मूव ऑन कर देते हैं 100 प्लेस पे, ठीक है। तो द डिजिट एट 100 प्लेस, द डिजिट 3 एट 100 प्लेस इज ग्रेटर देन द डिजिट 1, ठीक है। तो इसो 62,323 इज ग्रेटर देन 62,199। As we solved our try yourself, now come to the page next page. अब आपने पेज नंबर 7 को ओपन कर लेना है। नाउ पेज नंबर 7 में हमारे पास क्या है? हमें ये बहना क्या कह रही हैं देखते हैं। लेट्स फाइंड आउट विच नंबर इज स्मॉलर देन द गिवन नंबर्स। कौन सा नंबर है जो कि इन नंबर्स में से स्मॉलर है। नाउ अब हम देख लेते हैं कि हम सिंबल्स कौन से यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर हो ग्रेटर देन के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे और स्मॉलर देन के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। जोन सा नंबर ग्रेटर होगा वो इस सिंबल के ओपन फेस की साइड पे होगा और जोन सा नंबर स्मॉलर देन होगा, ठीक है, उसकी तरफ कॉर्नर आएगा। छोटे नंबर पे कॉर्नर और इसका फेस ओपन की साइड पे होगा। जो नंबर ग्रेटर होगा उस पर जो है वो इसका फेस ओपन होगा। हमने इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है 32,000 और बताना है कि इनमें से स्मॉलर कौन सा है। नाउ प्लेस वैल्यू चार्ट इसका बनाते हैं, ठीक है। तो नाउ हम नंबर लिख देते हैं 32,979 और 40,322। तो 10,000 प्लेस पर ही नंबर डिफरेंट है, तो हमने कंपेयर किया कि द डिजिट 3 है वो एट 10,000 प्लेस इज स्मॉलर देन एट डिजिट 4। तो फिर हमने कह दिया 32,979 इज स्मॉलर देन 40,322। तो फिर हमने इसको राइट कर दिया 32,979 लेस देन 40,322। नाउ हम अपने ट्राई योर सेल्फ में आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास ट्राई योर सेल्फ है, ठीक है। ट्राई योर सेल्फ अब हमने खुद ट्राई करना है। हमें क्या कह रहा है? कंपेयर 8,799, 22,234 एंड 22,229, ठीक है। हमें 3 डिजिट्स दिए हैं और हमने कंपेयर करना, हमें पास 3 डिजिट है, तो हम इनमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर लेते हैं और हमारे पास जो बाकी बचेगा वो मिड नंबर होगा। नाउ इनको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। हमने इस तरह से चार्ट को कंस्ट्रक्ट कर लिया। नाउ अब हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इधर जो आता है वो होता है सेकंड पीरियड। नाउ हम इधर सेकंड पीरियड राइट कर, अब हम इधर सेकंड पीरियड फर्स्ट पीरियड राइट कर दिया। अब हमारे पास इधर आ जाएगा, ये हमारा 1000 का पीरियड है और ये हमारा वंस का पीरियड है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000, ये हमारे पास आ जाएगा 1000 और ये हमारे पास आ जाएगा 100 टेंस वंस, ठीक है ना। अब हम नंबर्स अपने लिखते हैं। हमारे पास 8,799 है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 8,799। फिर हमारे पास आ जाता है 22,234, फिर हमारे पास लास्ट में आ जाता है 22,229,
ना अब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर डिजिट 10,000 प्लेस में फर्स्ट डिजिट का कोई भी नंबर नहीं है तो फिर हम और इधर सेम है, तो अगर कोई नंबर ना हो तो इससे हम बता देते हैं कि 800, ठीक है। हमारे पास 8,799 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। अब हमने फाइंड करना है इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है। हमने 10,000 प्लेस में कंपेयर किया, दोनों 2 हैं। 1000 प्लेस में दोनों 2 हैं। 100 प्लेस पे दोनों 2 हैं। 10 प्लेस पे 3 इज़ ग्रेटर देन 2 है, सो 234 इज़ ग्रेटर देन 22,229, सो 22,234 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो हमने इसको राइट कर लिया। अब हम आ जाते हैं दोबारा से अपनी बुक के पेज पे। तो इधर हमें एक और ट्राई योरसेल्फ नजर आ रहा है और इसमें क्या कह रहा है, कंपेयर द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो हम अपने इस ट्राई योरसेल्फ की स्टेटमेंट को राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट को राइट डाउन करने के बाद सबसे पहले हम द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर राइट करते हैं। तो बच्चों आप मुझे बताओ कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है। ठीक है, ऐसा नंबर जिसमें 5 डिजिट हो और वो सबसे बड़ा हो, यानी उससे बड़ा कोई भी नंबर ना हो। तो जाहिर सी बात है अगर 5 9 होंगी तो वो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनेगा, क्योंकि 9 तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है। तो 2 9 के बाद तो हमने सेकंड फर्स्ट पीरियड में आ जाना, हमने स्पेस लगानी है और इसके बाद हमने इस तरह से 3 9 लिख देने, यानी कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर तो 99,999 है। अब हम राइट कर लेते हैं द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को हम किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, हमें पता है कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर तो 0 है, लेकिन स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 है, यानी 1 के आगे 0, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 है। ठीक है, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 0, फिर 10, फिर 100। इसका मतलब है कि एक 1 और बाकी सारे 0 लगाएंगे तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आ गया। तो हमने इधर लिखने हैं 5 डिजिट्स 1 और बाकी सारे हम जो है वो 0 कर देते हैं। तो अब हम इसको पढ़ेंगे 10,000। 10,000 इज़ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। नाउ अब हमने इनको कंपेयर करना है। इनको कंपेयर करने के लिए हम इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। हमने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। नाउ अब हम इधर सेकंड पीरियड और फर्स्ट पीरियड जो है वो राइट कर देते हैं। अब हम अपने सेकंड पीरियड और फर्स्ट पीरियड का नेम लिख लेते हैं। ठीक है, ये थाउजेंड्स का है और ये वंस का है। नाउ अब हमने इन पीरियड्स की प्लेस वैल्यूज़ लिख लेनी। ठीक है, तो इधर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 10,000, फिर हमारे पास आ जाएगी 1000, और फिर हमारे पास आ जाएगी 100, और फिर हमारे पास आ जाएगी 10 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है ना, अब हम इन नंबर्स को लिखते हैं 99,999। तो हम इसको किस तरह से लिखने वाले हैं, 99,999, 10,000। अब हम कंपेयर करना शुरू करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि द डिजिट एट 10,000 प्लेस कौन सा 9 इज़ ग्रेटर देन 1। सो अगर 9 1 से ग्रेटर है तो 99,999 इज़ ग्रेटर देन 10,000। नाउ अब हम इसको सिंबल का यूज़ करते हुए लिखते हैं। ठीक है, तो हम लिखने वाले हैं डैट इज़। ठीक है, इसको हम डैट इज़ कहते हैं। ठीक है, आई डॉट ई डॉट कॉमा, इसको हम डैट इज़ कहते हैं। तो हमें पता लग जाएगा जो सबसे पहला नंबर है वो 99,999 है, वो ग्रेटर देन है, तो ओपन वाला फेस इसकी तरफ होगा, तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोज वाला फेस, यानी इसकी क्लोज साइड जो है वो 10,000 पर आ गया और ओपन साइड जो है वो 99,999 पे हमने रखी थी। इसका मतलब है कि 99,999 इज़ ग्रेटर देन 10,000। ना अब हमारे पास आ जाती है ये प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें हमारे पास
प्राइस ऑफ 3 मोबाइल्स दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, ठीक है, यानी कि इसकी हो जाएगी 62,870, 78,200, 75,100, ठीक है। तो हमने इसको कंपेयर करना है और उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। नाउ हमने प्लेस वैल्यू 4 बनाना है। सेकंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड थाउजेंड वंस लिखना है। थाउजेंड में हमारे पास 10,000 और थाउजेंड्स आ जाएगा। वंस में हमारे पास 100 टेंस और वंस आ जाएगा। और इसी तरह से हम नंबर्स लिख देंगे 62,870, 78,200, 75,110। नाउ अब हम इनको कंपेयर करना शुरू करेंगे। हम 10,000 वाली साइड से कंपेयर करना शुरू करेंगे, क्योंकि कंपेयर करने का क्या रूल है कि हमने लेफ़्ट टू राइट कंपेयर करना है। हमने इधर से स्टार्ट करना है और इधर तक कंपेयर करते जाना है, ठीक है। नो 6 इज स्मॉलर देन 7, सो 62,870 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। नाउ अब हमारे पास ये बच गया। सबसे पहला नंबर असेंडिंग ऑर्डर के लिए मिल गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 5 इज स्मॉलर देन 8, 8 इज ग्रेटर देन 5, सो 5 इज स्मॉलर देन 8। So second number is 75,110 because 75,110 is smaller than 78,200, and the 78,200 is the greatest number and it is written on the last. Come to the next page. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए फिर हमने 62,870 को लिखा और फिर 75,110 को, लास्ट में 78,200 को लिखा और डिसेंडिंग ऑर्डर में 78,200 को लिखा, 75,110 को, लास्ट में 62,870 को लिखा, ठीक है। नाउ अब हमारे पास एक की फैक्ट है, बहुत सी इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। और इस इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे लिए हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो की फैक्ट में हमें क्या बता रहा है, द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट इज कॉल्ड एन असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, तरतीब देते हैं, घर में मतलब के रखते हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को आप घर में अरेंज करके भी रखते हैं। आप अपने सोफ़ाज़ को अरेंज करके रखते हैं, बेड को अरेंज करके रखते हैं और कई बार अपने शूज़ को भी अरेंज करके रखते हैं। और कई बार आपके घर में बहुत सारे लोग होते हैं और आप उनके शूज़ को अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप छोटे बच्चे के शूज़ रखते हैं और लास्ट में जिसके शूज़ सबसे बड़े होते हैं तो वो आप अरेंज करते हैं। इसका मतलब है कि स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर होता है। लेकिन अगर हम इसको अपोजिट कर ले, अगर हम अरेंज करें चीज़ों को या नंबर्स को बड़े से छोटे, यानी सबसे पहले हम बड़ा नंबर रखें, फिर छोटा और लास्ट में सबसे छोटा, तो वो हमारा क्या ऑर्डर हो जाएगा, वो तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास लास्ट में आ जाता है ट्राई इट। नाउ इसको ट्राई करते हैं। मेक 2 4 डिजिट्स एंड 3 5 डिजिट नंबर्स। आपने क्या करना है, 2 4 डिजिट नंबर्स को बनाना है, अपने जेन में लाना है, ठीक है, और 3 5 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास 5 नंबर आ जाएंगे। इन एवरी नंबर द डिजिट एट द 1000 प्लेस इज़ 5। हर नंबर पे 1000 प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 होना चाहिए और जो 1 प्लेस पे डिजिट है वो 9 होना चाहिए। देन कंपेयर द नंबर एंड राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने इन नंबर्स को कंपेयर करना है और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे करना है। ना हम इसको ट्राई करते हैं, लेकिन आप इसको अपने तरीके से ट्राई करके उसकी पिक्चर लेकर कमेंट में सेंड कीजिएगा। नाउ लेट्स ट्राई। हमने अपना ट्राई नोट किया, ठीक है। आप अपनी मर्जी का नंबर ले लीजिएगा और अब हम सबसे पहले इसके लिए इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं या टेबल बना लेते हैं। नाउ हमने प्लेस वैल्यू टेबल या चार्ट बना लिया। अब हम आ जाते हैं, ठीक है। हमने 5 नंबर्स जनरेट करने हैं, ठीक है, जिसमें से 2 होने चाहिए 4 डिजिट्स के, ठीक है। फर्स्ट 2 4 डिजिट नंबर हैं और लास्ट 3 जो है वो 5 डिजिट नंबर रख लेते हैं। इन एवरी नंबर द डिजिट एट द 1000 प्लेस इज़ 5, यानी ये 1000 प्लेस है, हर नंबर पे 5 होना चाहिए। नाउ हम सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हर नंबर पे 5 जो है वो राइट कर लेते हैं, ठीक है। एंड द डिजिट एट वंस प्लेस इज़ 9, ठीक है, वंस प्लेस पे 9 है तो हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो नाउ अब हमने क्या करना है, देन द कंपेयर दिस नंबर्स। अब हमने बाकी जो डिजिट्स हैं वो लिखने हैं। आप अपनी मर्जी के डिजिट्स जो है वो लिख दें। ठीक है, हमने इस तरह से जो है वो नंबर्स जो हैं वो लिखने हैं। ना अब सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। हमने कंपेयर करके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमने ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो फर्स्ट में लिखना है। नाउ हमने इनमें से ढूंढना है ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा, ठीक है। ये इन दोनों में तो नंबर नहीं है तो ये दोनों तो ग्रेटेस्ट की लिस्ट से चले गए, तो वो सबसे पहले नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब हम चूँकि देख रहे हैं 10,000 प्लेस पे, ठीक है, और हम देख रहे हैं ग्रेटेस्ट के लिए, तो हम देखेंगे इनमें जो नंबर्स राइट हुए हैं इनमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर राइट हुआ है, ठीक है। तो 7 तो ग्रेटेस्ट है क्योंकि 7 1 से भी ग्रेटर है, 7 ग्रेटर देन 3 है, तो 7 तो ग्रेटेस्ट नंबर है। इसका मतलब है कि 75,269 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो सबसे पहले हम इसमें 75,269 राइट कर देते हैं,
ठीक है। नाउ हमारे पास अब ये नंबर को हम कह देते हैं कि ये हमारा नंबर जो है वो कैंसिल हो गया। नाउ के अब कौन कौन से नंबर बचते हैं, ठीक है। इसमें 3 और 1 बचा और 3 इज़ ग्रेटेस्ट है, ठीक है। तो 35,419 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, तो हम इधर 35,419 राइट कर देते हैं और इसमें से 35,419 वाली लाइन को भी कट कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं, अब हमें इसमें से ये कोई भी नहीं है, नथिंग मीन्स ज़ीरो, इधर ज़ीरो है, यानी 1 इज़ द ग्रेटेस्ट, क्योंकि 1 0 से तो ज़्यादा ही होता है। तो ये 15,009 जो है वो इसके बाद नंबर आता है और वो हम इधर राइट कर देते हैं और हम इसमें से 15,009 को भी कट कर देते हैं। अब हमारे पास नंबर बचे हैं 5,109 और 5,399। अब हमने इनको कंपेयर करना है, तो हम आ जाते हैं थाउजेंड्स प्लेस में। थाउजेंड्स प्लेस पे दोनों के 5 हैं। अब हम मूव ऑन कर देते हैं 100 प्लेस पे। 100 प्लेस पे 1 इज स्मॉलर देन 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 1, सो 5,399 इज ग्रेटर देन 5,109। तो अब हम नंबर इधर 5,399 राइट कर देते हैं, ठीक है। तो 5,399 भी लिख दिया। अब हमारे पास जस्ट सिंगल नंबर बचा है 5,109, तो अब हम उसको राइट कर देते हैं। नाउ अब हमने अपने ट्राइड को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लिया। नाउ अब आपकी बारी, आप भी एक ट्राइड इस तरह का सॉल्व करें और उसकी पिक्चर लेके मुझे कमेंट्स में सेंड करें। As our topic is completed, in this topic we solve some try yourself questions, ठीक है। नाउ हमने फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ इधर सॉल्व किया, देन हमने आ जाते हैं हमारे पास एक और ट्राई योरसेल्फ था, वो हमने सॉल्व किया। लेट्स एक और ट्राई योरसेल्फ था, वो हमने सॉल्व किया। इसके बाद हमने ट्राई इट जो है उसको सॉल्व किया। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो हो जाता है ख़त्म। तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।